चलिए, तो हम लोग कल जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन को समाप्त कर लिया था। अब जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन को। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में फर्स्ट नंबर में था, हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ऐसे हम लोग जान रहे हैं कि जो ये ऊपर वाला जो होता है वह सॉल्यूट के लिए होता है, वी लेयर के लिए होता है, और नीचे वाला जो होता है टोटल सॉल्यूशन के लिए अर्थात विलियन के लिए होता है, और परसेंटेज के लिए है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वी लेयर का भार, या द्रव्यमान मास भी लिख सकते हैं। वी लेयर का भार, डब्ल्यू है तो भार हो जाएगा वी लेयर का भार बाई नीचे जो है कौन चीज के लिए होगा, टोटल विलियन के लिए होगा, टोटल सॉल्यूशन के लिए होगा। तो विलियन का भार हो जाएगा, विलियन का भार हो जाएगा। और ये सब कौन चीज में रहेगा, वेट है तो सब इन ग्राम, सब ग्राम में रहेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए हो गया। अब आगे जो देखते हैं, जो दूसरा टर्म था हम लोगों का, दूसरा टर्म था मोल फ्रैक्शन। ये दूसरा टर्म है, तो दूसरा है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को लेते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग एक्स से डिनोटेड करते हैं। मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग मोल अंश भी बोलते हैं, इसको मोल अंश भी बोलते हैं, मोल अंश। तो यहाँ पर देखना है मोल अंश के लिए। तो मोल अंश जो होता है, ये मोल अंश सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एक वी कर लेते हैं, और इसमें हम दो पदार्थ डाल देते हैं, एक ए डालते हैं और एक बी डालते हैं। एक ए डाल दिए और एक बी डाल दिए। ए को मान लेते हैं ये वी लेयर है, ये हमारा वी लेयर है, अर्थात ये सॉल्यूट है। और ये जो बी है, बी हमारा वी लायक है, अर्थात ये सॉल्वेंट है। और इसका मान लेते हैं, इसका जो मोल अंश जो होगा, यानी इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, मोलों की संख्या होगा, Na होगा, और इसके लिए जो होगा नंबर ऑफ मोल्स Nb होगा। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे Na प्लस Nb, अर्थात टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा Na नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के लिए, यानी वी लायक का हो जाएगा। तब यहाँ पर अब हम लोगों का मोल अंश निकालना है, किसके लिए, ए के लिए निकालते हैं, वी लेयर के लिए निकालेंगे। तब यहाँ पर वी लेयर के लिए अगर मोल अंश निकालना है तो यहाँ पर लिखते हैं वी लेयर का मोल अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा वी लेयर का मोल अंश, अर्थात ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल अंश वी लेयर कौन है, हमारा ए है, और मोल अंश को यानी मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोटेड करते हैं, और वी लेयर के लिए निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूट क्या है, ए है, तो एक्स ए हो जाएगा इक्वल टू एक्स ए हो जाएगा। और इसके लिए सूत्र होता है वी लेयर की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा वी लेयर की मोलों की संख्या बटा विलियन में कुल मोलों की संख्या, बटा विलियन में कुल मोल, विलियन में कुल मोलों की संख्या या
कुल मोल। तो यहाँ पर एक्स ए, तो विलय की मोल कितना माने हम लोग, एन ए है। विलय के लिए कितना है, एन ए है। तो यहाँ पर विलियन के लिए एन ए है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन ए, और टोटल के लिए हम लोग कितना लिखे हैं, एन टी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए इजकल टू एन ए, और इसके जगह पे कितना है हमारा, एन ए प्लस एन बी, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स विलय सॉल्यूट के लिए, और प्लस हो गया नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी हो गया। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकला, ये हमारा मोल फ्रैक्शन विलय के लिए निकला, सॉल्यूट के लिए निकला। अब हम लोग फिर मोल फ्रैक्शन इसको, फिर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, और फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालेंगे, सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं, विलय के लिए निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तब यहाँ पर हम लोग विलायक का मूल अंश निकालेंगे, विलायक का मूल अंश निकालेंगे। तो विलायक के लिए, सोलवेंट के लिए बी माने हुए थे, तो बी हो जाएगा, और यहाँ पे मूल अंश के लिए कितना हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बी बाई एक्स नहीं, यहाँ पे एन बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा किस चीज़ के लिए निकल गया, ये निकल गया मूल अंश हमारा विलायक के लिए निकल गया। इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यानी दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अर्थात विलय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश इक्वल टू एक्स ए के लिए यहाँ पर कितना था, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए एन बी बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। आप दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी बाई ये भी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब ये सब कट गया तो यहाँ पे हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 हो गया। अर्थात यहाँ पर हमको क्या पता चलता है, यहाँ पर हमको यानी कि किसी भी यानी कि सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में विलय और विलायक का मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है, जो मिश्रण होता है, वह कितना के बराबर होता है, 1 होता है। अर्थात मोल यानी किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में विलय और विलायक के मोल अंश का जो सम्मिश्रण होगा, जो मिश्रण होगा, वह टोटल कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर किसी एक का हमको मोल फ्रैक्शन अगर पता चल जाता है, जैसे मान लिया एक्स ए का यानी विलय का मोल फ्रैक्शन अगर हमको पता है, तो उसके अनुसार से हम विलायक का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स ए माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। अगर बी का दिया हुआ है, अर्थात विलायक का दिया हुआ है, विलय के लिए निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन में, यानी मोल फ्रैक्शन जो है विलियन में, मोल फ्रैक्शन विलय और विलायक का सम्मिश्रण का कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब आगे देखते हैं इसका तीसरा जो हमारा कंसंट्रेशन था, तीसरा देखते हैं मोलालिटी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोगों का 3 नंबर में है मोलारिटी। आगे हम लोगों का मोलालिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया मोलालिटी, जिसको हम लोग मोललता कहते हैं, जिसको मोललता कहते हैं, जिसको
स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं। तो ये जो है हमारा सबसे डिफ़िकल्ट है, यानी कि तो इसके लिए हो जाएगा ये जो हमारा डिफ़िकल्ट है, यानी जितना भी पढ़े हैं सबके टोटल में, यानी विलियन के लिए रहता था, सोल्यूशन के लिए रहता था, मगर मूलतः मोलालिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग सोलवेंट से विलायक से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, यानी कि किसी विलायक के विलायक है तो सोलवेंट, किसी विलायक के 1 kg में, किसी विलायक के 1 kg में विलेय की उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तब यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा हमारा सॉलिड के लिए जो लिखा था सॉलिड के लिए लिखाएगा क्या चीज़, विलेय की उपस्थित मोलों की संख्या। तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, तो ऊपर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या हो गया बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, किसी उपस्थित विलायक के 1 kg में, 1 kg में, तो विलायक का क्या हो गया, विलायक का भार हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, विलायक का kg में द्रव्यमान। तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान कौन चीज़ में हो जाएगा, kg में हो जाएगा। तो kg में हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इजकल टू विलेय की मोलों की संख्या को n से डिनोटेड करते हैं, मोलों की संख्या को। अब भाई विलायक का द्रव्यमान है तो इसको w कर देंगे, वेट कौन चीज़ में, इन kg हो जाएगा, इन kg हो जाएगा। तो हम लोग n इजकल टू जानते हैं, n बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलर मास। तो ये सॉल्यूट के लिए हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट अर्थात विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, m हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू को, ये n के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल टू वेट बाई, यहाँ पर हो जाएगा m0 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा वेट kg में। अगर मान लिए kg में नहीं दिया हो, अगर ग्राम में दिया हो, तो इसके लिए हम लोग ऐसे कर लेंगे, m इक्वल टू वेट, और यहाँ पे kg को ग्राम में करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से इंटू करा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा m0 इंटू वेट कौन चीज़ में, ये हो जाएगा वेट कौन चीज़ में हमारा, ये ग्राम में हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल कौन चीज़ के लिए, मोलालिटी के लिए। तो मोलालिटी ही एक हमारा ऐसा टर्म है, मोलालिटी हमारा एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग विलायक सोलवेंट से डिफाइन करते हैं। अर्थात यहाँ पर हो गया m इक्वल टू मोलालिटी के लिए ये हो गया विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 बटा ये हो गया विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू ये हो गया विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम में। अगर केजी में रखना है तो 1000 से इंटू नहीं कराएंगे, अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना करा देंगे। तो अब आगे देखते हैं, लास्ट इसका टर्म है पीपीएम। तो पीपीएम के लिए लास्ट जो हमारा टर्म है वो है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन वेट बाय वेट के लिए, पार्ट पर मिलियन वेट बाय वेट के लिए। तो ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है, इसके लिए हम लोग पीछे पार्ट पर मिलियन के लिए यानी कि पीछे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए, वेट बाय वॉल्यूम के लिए बना लिए हैं। तो जो पीछे वाला वीडियो देख लिए उनके लिए आसान है, वो लोग अपने से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट बाय वेट के लिए क्या हो जाएगा, वेट जो होगा हमारा किसके लिए हो जाएगा, विलेय के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं
विलिय का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा इन ग्राम बाई, यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाला किसके लिए होगा, विलियन के लिए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान, ये भी इन ग्राम में हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट पर मिलियन है तो यहाँ पे इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा। वही अगर परसेंटेज रहता तो यहाँ पे हम 100 से इंटू कराते हैं, मगर यहाँ पे पर मिलियन है तो 10 के पावर 6 से कराएंगे। तो यह हमारा जितना भी यानी कि कंसंट्रेशन टर्म था, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दोनों खत्म हो गया। अब आगे जो है, आगे वाला जो होगा उसके लिए आगे चलेगा। आज के लिए इतना ही।